बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ही ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बीमारी के मतलब बताना चाहता हूं जिसको एलोपैथिक में यानी अंग्रेज़ी में मेडिकल टर्म में सैक्रोफ्यूला का नाम दिया गया है। सैक्रोफ्यूला, और उर्दू में उसको हंजीरें कहते हैं। हंजीरें ये अक्सर जो है ये गर्दन के साथ यहाँ पे बनती हैं हंजीरें, और यहाँ भी बन जाती हैं, दोनों साइड पे भी बन सकती हैं और एक साइड पे भी बन जाती हैं। हंजीरें क्या हैं? ये गिल्टियाँ होती हैं। ये शुरू में छोटी छोटी 1, 2 या 3, 4 गिल्टियाँ बनती हैं, गर्दन की एक साइड पे बनती हैं या दोनों साइड पे बन जाती हैं। तो शुरू में तो इसको कोई दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन बाद में जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो गर्दन में तनाव अकड़ाव आ जाता है और साथ ही दर्द भी होता है। तो बाज़ लोगों को ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये यहाँ से चलती हुई छाती के अंदर भी आ जाती हैं, छाती के ऊपर भी गिल्टियाँ बन जाती हैं, इनका अंदर भी साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ये पूरे जिस्म पे बन जाती हैं। ये चर्बी नुमा होती हैं, गिल्टियाँ होती हैं। बाज़ औक़ात ये सिर्फ़ सख्त रहती हैं या दर्द करती हैं, इनमें मवाद नहीं बनता। लेकिन बाज़ लोगों में, ज़्यादातर लोगों में इन गिल्टियों के अंदर मवाद बन जाता है। ये फोड़े की तरह यहाँ से फिर वो फटना शुरू हो जाती हैं, दर्द होता है, उनमें से बदबूदार मवाद निकलता है। तो बाज़ लोग इन गिल्टियों को कैंसर की तरफ ले जाते हैं कि शायद ये कैंसर है। नहीं, कैंसर और चीज़ है। कैंसर बीमारी जो है वो अलहदा है। ये सैक्रोफ्यूला जो है, हंजीरें जो हैं, ये आम लोगों को हो जाती हैं, तो इसका बहुत कामयाब इलाज है। एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक देते रहते हैं, अगर उससे ठीक ना हो तो फिर इन गिल्टियों का वो ऑपरेशन बताते हैं कि अब आपका ऑपरेशन होगा। लेकिन सोचने की बात है कि 2-3 गिल्टियाँ तो हों तो फिर तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर वो लातादाद गिल्टियाँ हों तो फिर आप कैसे उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, कितने ऑपरेशन करेंगे। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इसका होम्योपैथिक में कामयाब तरीन इलाज है। यानी ये एक बार होम्योपैथिक इलाज से गिल्टियाँ ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा नमूदार नहीं होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे छोटे भाई को आज से 20 साल पहले की बात है, उसको ये गर्दन की दोनों तरफ पहले 2-3 गिल्टियाँ यहाँ बनी, छोटी छोटी बनी, फिर वो थोड़ी बड़ी हो गई और फिर आस्ता आस्ता दोनों साइडों पे काफ़ी गिल्टियाँ बन गईं। तो उसका पहले तो हम एलोपैथिक इलाज करवाते रहे, दम वगैरह भी करवाते रहे, कोई अफाका नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको अपनी होम्योपैथिक की मेडिसन इस्तेमाल कराई। इसकी सबसे ज़्यादा जो मशहूर मेडिसन है वो है साइक्यूटा, उसका नाम है। यानी साइक्यूटा मेडिसन होम्योपैथिक आप 30 ताकत में या 200 ताकत में इस्तेमाल करेंगे तो ये गिल्टियाँ ठीक हो जाती हैं। और अब 20 साल गुजर गए हैं, उसको दोबारा वो तकलीफ़ नहीं हुई। यानी वो जो गिल्टियाँ थीं, हंजीरें थीं, वो दोबारा नमूदार नहीं हुई। अगर इनका ऑपरेशन करा लिया जाए तो ये दोबारा भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं वो गिल्टियों में नहीं, वो पूरे बदन में होते हैं। जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो उस वक्त तो सिर्फ़ गिल्टियाँ ख़त्म की जाती हैं, ना कि उन सेल को ख़त्म किया जाता है। तो मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है, किसी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको केस बता दिया है।
کہ 20 سال ہو چکے ہیں، اب دوبارہ وہ تکلیف اس بھائی کو نہیں ہوئی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کو، یہ عورتوں کو بھی میں نے دیکھی ہیں، ایک عورت مریض میرے پاس آئی تو اس کی چھاتی میں بھی کافی ساری گلٹیاں بن چکی تھیں اور وہ بہت ہی پریشان تھی۔ وہ کہتی تھی کہ رات کو نیند نہیں آتی، درد ہوتا ہے، ویسے بھی وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کینسر نہیں ہے، یہ انجیریں ہیں، یہ ایک اور تکلیف ہے۔ بعض لوگ کینسر سمجھ کر اپنے آپ کو بہت مایوسی میں لے جاتے ہیں، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس کا ہومیوپیتھک میں کامیاب ترین علاج ہے۔